फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ऑटोकैड एंड ऑटोकैड में मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड का यूज़ कैसे करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके सबसे पहले। फ्रेंड्स, ऑटोकैड अभी ओपन हो चुका है, तो ये ऑटोकैड का वेलकम यानी ओपनिंग स्क्रीन है, जहाँ पे आपको दिखाई देगा गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट टाइम अगर आप ऑटोकैड ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग बटन्स पे आपको क्लिक करना है। अदरवाइज आप चाहिए रहता तो आप न्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। न्यू पे क्लिक करोगे तो क्रिएट अ ब्लैंक ड्राइंग फाइल क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज चाहिए रहेगा तो स्टार्ट ड्राइंग पे भी क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑटोकैड ओपन करोगे यानी हम ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे इस तरह से यूज़र इंटरफेस दिखाई देता है। ये अभी ऑटोकैड LT 2021 का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो आपको यूज़र इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यूज़, इंसर्ट, फॉर्मेट, इस तरह से मेनूज बार दिख रहे हैं, ये जब भी हम वर्क स्पेस को इसका स्विच करेंगे, यहाँ से आपको क्लिक करना है इस सेटिंग पे। वर्क स्पेस स्विचिंग का बटन्स दिया हुआ है। ये मैंने अभी ऑटोकैड LT क्लासिक में करके रखा हुआ है। इसका विंडोज़ जो है, आप चाहिए रहेगा ड्राफ्टिंग में कर सकते हो। क्लिक करोगे तो ये बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह का व्यूज़ दिखाई देता है कैड में। अगर आप ओपन करते हो, अगर आप इसका यूज़र इंटरफेस चेंज नहीं करते हैं यानी वर्क स्पेस को चेंज नहीं करते हो, तो आपको इस तरह से शो ऑन होगा, जिसमें आपको मेनूज़ दिखेगा, होम, इंसर्ट। जैसे होम पे क्लिक करते तो होम के जितने भी कमांड्स है वो सब सारे कमांड्स यहाँ पे एट अ टाइम आपको दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे मॉडल एंड लेआउट 1, लेआउट 2 है एंड प्लस के साइन पे क्लिक करके आप न्यू लेआउट इंसर्ट कर सकते हो। लेआउट क्या होता है? लेआउट मतलब बेसिकली हम जो कैड में जितने भी ड्राइंग करने वाले हैं उसे लेआउट में एक जगह आपको करके दिखाई देगा। मीन्स इसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी यहाँ पे मॉडल्स है, मीन्स कैड में हम दो पार्ट में ड्राइंग करते हैं, 2D एंड 3Ds। फर्स्ट हम 2D लर्न करने वाले हैं एंड 2D ड्राइंग्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो 3Ds में। 2Ds में क्या होता है कि जो ये हमारा ड्राइंग एरियाज है, जो हमारा ड्राइंग पेज है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। हम अनलिमिटेड ड्राइंग्स कर सकते हैं इस पेजेस पे। इसके लिए सभी पेजेस की कोई लिमिटेशन नहीं होगा। आप मैक्सिमम ड्राइंग करोगे तो जब आप प्रिंट करने जाओगे तो प्रिंटर के लिए आप जो भी पेज यूज़ करोगे उसकी तो एक लिमिटेशन होगी। तो उस लिमिटेशन में पेजेस को हम प्रिंट करें, इसलिए उसके लिए हम वो ड्राइंग को लेआउट में सेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेआउट यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे मॉडल एक्टिवेटेड है। ये आपका UCS है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारा कमांड एरियाज है, जिसमें हम जो भी कमांड यूज़ करेंगे कैड में, यानी जो भी ड्राइंग्स बनाएंगे, जिन कमांड के थ्रू बनाएंगे, तो उन सारे कमांड्स की डिटेल हमें इस कमांड बार में शो ऑन होगा। एंड मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये हमारा विंडोज़ यानी वर्क स्पेस स्विचिंग बटन्स दी हुई है। इसके ऊपर हम क्लिक करके अगर हमें ऑटोकैड क्लासिक पे काम करना है तो हम ऑटोकैड क्लासिक यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप कुछ भी जैसे भी आपको जो वर्क स्पेस है, आप किसी में भी इतने सारे वर्क स्पेस दी हुई है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो वर्क स्पेस को। तो जिस पे भी काम करना चाहो काम कर सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैड में कि आप कौन सा जो वर्क स्पेस है वो किस में काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम कुछ यूज़ करने वाले हैं वो कमांड के थ्रू यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे ड्राइंग एरियाज़ पे एंड हमें कमांड कैसे यूज़ करना है। बेसिकली हम लाइन कमांड से यूज़ करने वाले हैं एंड लाइन कमांड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आते हैं यहाँ पे हमारे मेनू बार ड्रॉ में एंड पहला ही ड्रॉ में कमांड आता है लाइन। आप चाहिए रहेगा तो यहाँ पे ड्रॉ मेनू में आके आप लाइन बटन पे क्लिक कर दीजिए। लाइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर पे लिख के आता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। जब भी लाइन ड्रॉ करनी है तो आपका ये जो ड्राइंग एरिया है, जहाँ से भी आप लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए एंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो हमें लाइन की वैल्यूज़ दिखाई दे रही है 14.2239। ये जो वैल्यू है ये वैल्यूज़ में है। ऑटोकैड में बाय डिफ़ॉल्ट जो यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है, वो में सेट है। तो यहाँ पे 14.2239 आपको दिखाई दे रहा है एंड एंगल हमें जो दिखाई दे रहा है वो 4 डिग्री दिखाई दे रहा है। अभी ये ड्राइंग है किसी भी एंगल में एंड इसकी वैल्यूज़ जो है वो 16 या किसी भी वैल्यूज़ में हाथ से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मुझे 15 की लाइन ड्रॉ करनी है तो एग्जैक्टली मुझे 15 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा हैंड कंटिन्यू शेक होते रहता है, हिलते रहता है, तो मैं ड्रॉ करूँगा तो नहीं। एंड जो डिग्रीज है वो भी मुझे बेसिकली परफेक्ट डिग्री 0 डिग्री अगर चाहिए रहेगा तो आपको लेना है। इससे क्या होगा, अभी रेंडम मैं
मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये इस तरह से मैंने क्लिक किया एंड लाइन को ड्रॉ कर दिया आपने बेसिकली एंड ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे इस लाइन को क्लोज करने के लिए आप चाहिए रहेगा तो स्किप, अगर ये कमांड आपको आगे ड्राइंग नहीं करनी है तो आप स्किप बटन का प्रेस कर दीजिए, या चाहिए रहेगा स्पेस बार आप एंटर कर सकते हो या एंटर बटन को एंटर कर सकते हो। तो कैड में आप स्पेस बार भी एज ए एंटर की तरफ वर्क कर सकते हो, तो एंटर कर देते हैं तो लाइन क्लोज हो गया। अगर इस लाइन का मुझे कोई काम नहीं है, आप डिलीट करना चाहते हो इस ड्राइंग को, तो एक बार साइड में आप क्लिक कर दीजिए और इस तरह से आप ड्रैग करके डिलीट कर सकते हो। यानी ऑल सब कुछ जितना भी ड्राइंग है वो डिलीट करना चाहते हो तो इस तरह से हम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर डिलीट जो मैंने सेलेक्शन किया हुआ इस सेलेक्शन को कैंसिल करना है तो आपको स्किप बटन प्रेस करना है आपके कीबोर्ड से। जैसे स्किप करते हो तो कैंसिल हो जाता है। आप चाहिए इंडिविजुअल इस लाइन में जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्लिक करते हैं तो एक एक डॉट बन जाती है। यानी आप चाहिए रहेगा तो इसे एक एक करके डिलीट करना चाहते हो तो एक एक लाइन के ऊपर आप कर्सर ले जाके एक बार क्लिक करिए एंड डिलीट बटन प्रेस करिए, ये लाइन डिलीटेड हो जाएंगी। बेसिकली साथ में डिलीट करना है तो क्लिक करके साइड में इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा ड्राइंग्स। अब मैं कमांड के थ्रू इसे कैसे यूज़ करना है, तो आपको बटन प्रेस करना है एल। तो जैसे ही आप एल प्रेस करोगे तो देखिए आपको कर्सर पे दिखाई देगा कि एल, एंड देन उसके बाद आपको कर देना है एंटर। अब हमें बेसिकली मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी मैं जब ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा लाइन किसी भी एंगल में जा रही है, मुझे लाइन 90 डिग्री या तो 0 डिग्री पे ड्रॉ करना है। तो आप जैसे ही नीचे यहाँ पे देखेंगे तो पैनल पे एक दिखाई देगा जिसमें पहला यहाँ पे दिखा हुआ रहेगा ऑर्थो ऑन ऑफ, जिसका शॉर्टकट है F8। अगर आप फंक्शन की से F8 बटन पे प्रेस कर देते हो तो ऑर्थो ऑन हो जाएगा। जब भी ऑर्थो ऑन हो जाएगा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए अभी ऑर्थो ऑन हो गया, ये हाईलाइट हो रहा है। ऑर्थो ऑन होने के बाद क्या होगा कि जो भी हम ड्राइंग करेंगे वो क्या रहेगा, अभी हमारी जो ड्राइंग हो रही है वो स्ट्रेट ड्राइंग यानी 0 डिग्री पे ड्रॉ हो रही है। अगर मैं डाउन में लेता हूँ नीचे तो ये 90 डिग्री पे ड्रॉ हो रहा है। आप डिग्री एंगल देख सकते हैं, डिग्री सबको दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्रीज पे एंड वैल्यूज़। अभी ये मुझे 10 का लाइन चाहिए रहेगा तो आपको क्या करना है, फिर आपको खाली डायरेक्शन देनी है ड्राइंग को। अभी जैसे मैं राइट हैंड में डायरेक्शन दिया हुआ है लाइन को, अब हमें वैल्यू एंटर करनी है 10। जैसे ही वैल्यू 10 एंटर किया आपने, 10 टाइप करने के बाद आपको एंटर बटन को हिट करनी है, एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारी लाइन 10 ड्रॉ हो जाएगी। देखो जैसे ही ड्रॉ होने के बाद वो वहाँ से ब्रेक हो जाती है। अभी ये लाइन ब्रेक हो गई, आप आगे इसे कंटिन्यू ले जा सकते हो एंड अदरवाइज चाहिए रहेगा डाउन में लेना है तो देखिए मैं इसे कर्सर को आपको जस्ट डाउन का डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन देने के बाद आपको वैल्यूज़ देनी है कि ये लाइन कितनी की चाहिए रहेगा, आपको चाहिए रहेगा आपको 10, तो वापस से आप 10 दे दीजिए एंड एंटर करिए, लाइन 10 के ड्रॉ हो जाएगी। एंड आगे नीचे कंटिन्यू लेना है या साइड में आपको ड्रॉ करना है या इस साइड, जिस भी साइड आपको लाइन ड्रॉ करनी है आपको जस्ट कर्सर को मूव करना है उस साइड एंड टाइप करनी है वैल्यूज़। एंड यहाँ पे अभी देखिए जैसे मैं इस लाइन को लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे ज्वाइनिंग का आपको दिखा देगा, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक सर्कल बन रहा है जो कि बता रहा है कि यहाँ पे इसका एग्जैक्टली ज्वाइन है। यहाँ पे चाहिए रहेगा तो ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, दिख रहा है आपको वैल्यू 10 आ रहा है, अदरवाइज चाहिए रहेगा टाइप भी कर सकते हो। मैंने क्लिक कर दिया, अब इस लाइन को क्लोज। आपका जो सेंटर पॉइंट है, जैसे मैं वापस से इस कमांड को अगर आपको एक्टिव करना है लाइन तो आप एंटर कर दीजिए, रीएक्टिवेट हो जाएगा लाइन कमांड। देखिए आपको कमांड एरियाज में लाइन स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए कि जो मेरी एक लाइन है इसके ऊपर मैं जब कर्सर को ले जा रहा हूँ तो जैसे ये सेंटर को दिखाएगा, आपको ये जो ट्रायंगल है वो सेंटर को डिफाइन कर रहा है यानी मिड पॉइंट को बता रहा है। तो आप क्लिक करके मिड पॉइंट भी इस तरह से आप ले सकते हो। अब ये कैसे बताएगा, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कैड यूज़ कर रहे हो तो कुछ लोगों का जो ऑटो कैड होता है वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक्टिवेट नहीं रहेगा तो ये जो पैनल दिया हुआ है जहाँ पे आपको ऑर्थो ऑन अप दी हुई है या कोई भी इसमें से किधर भी, आप एक जगह राइट क्लिक करिए किसी एक टूल के ऊपर और वहाँ पे आ जाएगा आपको स्नैप सेटिंग या जो भी सेटिंग आएगा तो क्लिक करना है आपको। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करते हो तो ड्राफ्टिंग सेटिंग आता है जिसके अंदर रहेगा ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देना है, यानी ऑब्जेक्ट स्नैप का या तो शॉर्टकट है F3 आपको ऑन कर देना है। F3 आप ऑन रखोगे यानी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रहेगा तो ही बताएगा। तो इसमें से जैसे देखिए इन पॉइंट को, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, तो ये सारी चीज़ों को हमने चेक मार्क रखा हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट ऑन है। अगर इसमें से कुछ चीज़ों को आपको नहीं चाहिए रहेगा तो उसे अनचेक कर सकते हो, बट बेसिकली मुझे सारी चीज़ों की नीड है इसलिए मैं सबको सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देता है। तो इससे क्या होता है, जब भी मैं एल एंटर कर रहा हूँ, लाइन कमांड मैंने लिया तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से ये लाइन कमांड को यानी हमारा जो भी मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उसे पता है।
ओके, तो इस तरह से आप लाइन कमांड्स यूज़ कर सकते हैं एंड ड्रॉ कर सकते हो। अब बेसिकली अगर आपको लाइन एंगल में ड्रॉ करनी है तो आपको क्या करना है, एल एंटर करना है हमें। स्पेसिफिक कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ तक जो भी लाइन है, मान लो इसकी वैल्यू 5 है तो 5 दे दिया। अब इस लाइन को मुझे डिग्रीज में ड्रॉ करनी है और मुझे डिग्री चाहिए रहेगा 35 डिग्रीज। तो अब डिग्रीज के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और लेस देन देना। जैसे ही आप शिफ्ट एंड लेस देन दोगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये साइन आ जाएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी तो लेस देन यहाँ पे आपको साइन आ गया एंड यहाँ पे टाइप करनी है 45 एंड एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे, यानी आपको 45 डिग्री चाहिए तो 45 डिग्री दे दीजिए। तो देख लीजिए ये लाइन स्ट्रेट 45 डिग्रीज के एंगल में ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। अब इस लाइन की वैल्यू क्या चाहिए रहेगा वो आप टाइप करके एंटर कर दीजिए। अब इधर साइड में मैंने लिया एंड आपको डिग्री चाहिए रहेगा। अब कितनी डिग्रीज पे आपको ड्रॉ करना है, मान लो मुझे 15 डिग्री चाहिए तो शिफ्ट बटन प्रेस करनी है आपको, लेस देन प्रेस करना है एंड अगर आपको 15 डिग्री तो 15 टाइप कर दीजिए, तो ये 15 डिग्रीज में लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लाइन को ड्रॉ कर सकते हो बाई डिग्रीज में। अगर आपको ड्रॉ करनी ये नहीं चाहिए रहेगा बेसिकली, तो इस तरह से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड डिलीट करना चाहे तो इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं। तो लाइन कमांड शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ड्राइंग में जाना है, लाइन पे क्लिक करना है, तो इस तरह से भी आप लाइन कमांड सेलेक्शन कर सकते हो एंड ड्रॉ कर सकते हो एंड एंटर करना है, एंटर कर सकते हो और डिलीट करना है, तो इस तरह से हम इसे डिलीट कर सकते हैं। लाइन के लिए हमारे पास कमांड है एल एंटर करना है। जैसे ही हम एल एंटर करेंगे तो लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाता है। अब चाहिए रहेगा तो एल एंटर करके भी लाइन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी जैसे 5 चाहिए तो 5 हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एक रेक्टेंगल बनाना है डाउन में, आपको खाली डायरेक्शन देना है कि आपको कौन से डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करनी है। जैसे साइड का डायरेक्शन दिया, अप का डायरेक्शन, और वैल्यू एंटर करके जस्ट एंटर करनी। क्योंकि बेसिकली क्या होगा कि अगर आप एल एंटर किया, क्लिक किया और ड्रॉ करोगे, आप चाहिए रहेगा कि आप माउस से ड्रॉ करो जैसे 5, तो मुझे करेक्टली 5 नहीं मिल पाएगा, वो पॉइंट में जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, जस्ट टाइप करना है कि 5 चाहिए तो 5 आप टाइप कर सको, डाउन में 6 चाहिए तो 6 टाइप करो, साइड में 8 चाहिए तो 8 टाइप करो। टाइप करके आपको एंटर हिट करनी है। जैसे ही एंटर करते हो वहाँ पे देखिए लाइन को आप ऊपर नीचे लोगे तो वहाँ से कट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लाइन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉ में है रे लाइन। रे लाइन क्या होती है, रे लाइन एक इंडेफिनिट लाइन है। जब भी हम क्लिक करेंगे, यानी इस रे लाइन को हम लेते हैं तो यहाँ पे क्लिक किए तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है बट एंडिंग नहीं पता है, वो होती है रे लाइन। तो इसे किसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, क्लिक कर सकते। अभी ये लाइन 90 डिग्री या तो 0 डिग्री में ही रे लाइन ड्रॉ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो ऑन है। अगर ऑर्थो को ऑफ कर देते तो ये लाइन किसी भी एंगल में आप ड्रॉ कर सकते हो क्लिक करके। जस्ट क्लिक करना है, डायरेक्शन देना है एंड क्लिक करना। रे लाइन के लिए कमांड है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। रे लाइन के लिए कमांड है RAY, आपको टाइप करना है और एंटर करना है तो हमारा रे लाइन एक्टिव हो जाता है। एंड रे लाइन के बाद आती है नेक्स्ट जो लाइन कमांड है, कंस्ट्रक्शंस लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, कंस्ट्रक्शंस लाइन भी रे लाइन की तरह ही होती है, बट कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों साइड इन्फिनिट होगी। यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होगा कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग से ये इसके दोनों साइड इन्फिनिट होगी। तो रे लाइन भी इन्फिनिट लाइन ही होती है, बट ये दोनों साइड जाती है आपकी कंस्ट्रक्शंस लाइन। और रे लाइन आपकी वन साइडेड ड्रॉ होती है, किसी भी एक साइड में ड्रॉ होगी, बट ये जो कंस्ट्रक्शंस लाइन है हमारी, ये दोनों साइड ड्रॉ हो रही है। अभी मैं ऑर्थो को ऑन कर देता हूँ। यहाँ से ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हो, F7 है उसका शॉर्टकट। अब मैंने इसे ले लिया, कंस्ट्रक्शंस लाइन को क्लिक कर दिया, कंस्ट्रक्शन लाइन इस तरह से ले सकते हो। अब कंस्ट्रक्शंस लाइन के लिए जो कमांड है मैं डिलीट कर देता हूँ। कमांड के थ्रू कंस्ट्रक्शंस लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन का कमांड है, आपको एंटर करना है। अब जैसे ही कंस्ट्रक्शंस लाइन लेते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शंस है आपको, हॉरिजॉन्टल HOR लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल। इसमें से जो H है, जो कैपिटल लेटर होगा वो उसका कमांड होगा, यानी शॉर्टकट होगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल है, एंगल है, बाइसेक्ट एंड ऑफसेट है। अब जब भी मैं ड्रॉ करूँगा, अभी कंस्ट्रक्शंस लाइन स्पेसिफिक पॉइंट पूछ रहा है, जिस भी पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये इस तरह से लाइन आ जाएगा। अब पूछ रहा है थ्रू आउट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके इस कमांड को मैंने क्लोज कर दिया।
वापस से देखिए एक्स एल कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। अब इसमें से मुझे ऑप्शनल यूज़ करना है। जैसे ही आप ये नेविगेशन की यानी एरो की आप यूज़ करोगे, डाउन का प्रेस करोगे तो भी स्पेसिफिक अब पॉइंट दिख जाएगा आपको, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट एंड ऑफसेट। अदरवाइज चाहिए रहेगा आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे अगर मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए रहेगा तो आप चाहिए रहेगा तो इसे भी क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, या आप नेविगेशन की का यूज़ करके इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। डाउन एरो, अप एरो यूज़ करके इसे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज चाहिए रहेगा तो आप क्लिक भी कर सकते हो। क्लिक कर दिया तो देखो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ होगी ओनली। अदरवाइज चाहिए रहेगा एक्सेल हमने एंटर किया, अब मुझे वर्टिकल चाहिए रहेगा तो डायरेक्टली वी प्रेस करूँगा मैं, वी एंड एंटर कर दूंगा तो हमारी लाइन वर्टिकली ड्रॉ होगी, कंस्ट्रक्शन लाइन। एंड एंटर करता हूँ, वापस से री एंटर कर दोगे तो भी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। या नेविगेशन से एंगल लेना है तो यहाँ से मैंने नेविगेशन की का यानी डाउन नेविगेशन को प्रेस करके यहाँ से स्पेसिफिक जो पॉइंट कमांड था उसमें से एंगल को सेलेक्ट करके एंटर कर रहा हूँ। एंटर करते ही पूछेगा एंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन। एक्स लाइन का एंटर, आपको एंगल कितना चाहिए, 45 डिग्रीज, एंड एंटर कर देते तो ये हमारा 45 डिग्रीज की लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट एक्सेल, नेक्स्ट कमांड क्या है इसके अंदर है, बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट चाहिए रहेगा बी लेटर इज अ कैपिटल, बी प्रेस करिए और एंटर कर दीजिए तो अभी बाइसेक्ट कमांड एक्टिवेट हो चुका है कंस्ट्रक्शन लाइन का। तो जैसे यहाँ से एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे क्लिक किया मैंने दूसरा पॉइंट, तो इस तरह से देखिए एक लाइन इसके साथ में और आएगी, उस लाइन के पैरेलल ये दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। एंड एंटर कर देंगे तो इसे डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आता है एक्स एल कमांड, जिसमें लास्ट कमांड है आपको ऑफसेट। अब मान लीजिए कि मुझे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया उससे एक फिक्स वैल्यूज़ के डिस्टेंस पे दूसरी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। उस लाइन का डिस्टेंस होगा 1 का या 2 का दे दिया, 1 के डिस्टेंस पे चाहिए 1, एंटर कर देते हैं ऑफसेट। और इस लाइन को सेलेक्ट करके इस लाइन के ऊपर एक बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। इस तरह से जब भी लाइन को सेलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे तो 1 के डिस्टेंस पे दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से एक फिक्स डायमेंशन यानी फिक्स डिस्टेंस पे दूसरी लाइन ड्रॉ होती रहेगी, यानी उसका कॉपी आ जाएगा तो वो हो गया उसका ऑफसेट। तो आपको लाइन, रे लाइन एंड कंस्ट्रक्शंस लाइन, मैंने आपको ये 3 लाइन कमांड्स आपको बताएं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।